हाय दोस्तों, साक्षी मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम बेटा आज प्रश्नावली जो 1.2 है उसमें एग्जाम्पल है, उसको हम आज सिद्ध कराएंगे। वो कह रहा है बेटा, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको सिद्ध करेंगे। तो देखो क्या करना है बेटा, हम इसको मान लेंगे। ठीक है, किसको? √3 को माना। √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने क्या मान लिया? इसे परिमेय संख्या मान ली बेटा, यानी जो पूछ रहा है उसका अपोजिट मान लिया। ठीक है ना, अब अपोजिट माना है तो हम इसे मान लेंगे √3 बराबर a/b, जहां a, b धन पूर्णांक है। क्या है बेटा? धन पूर्णांक है। ठीक है ना, तो इसका करेंगे भाई, तो हमारा ये हो जाएगा a बराबर √3b। ठीक है, वर्ग करेंगे दोनों तरफ का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे ये हो जाएगा बेटा a² बराबर √3b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा a² बराबर 3b²। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब ये हो गया हमारा a², तो इसका मतलब क्या है भाई? a² 3 से विभाज्य है। विभाज्य नहीं, इसका भाग दे देंगे तो इसका मतलब क्या है? विभाज्य, और बराबर है तो विभाज्य होगा। ठीक है ना, जब किसी संख्या का वर्ग 3 से विभाज्य है तो इसका मतलब क्या है? वह संख्या भी होगी। तो a² विभाज्य है तो a भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, ये भी विभाज्य होगा। तो इसका मतलब क्या है? यानी a जो है 3 के गुणांक में, तो 3c मान लेंगे। ठीक है ना, तो फिर वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a² बराबर 3c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा a² बराबर 9c²। ठीक है, यहाँ से a का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा बेटा b² बराबर 9c²। किससे रखा है मान बेटा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, जब ये रखा है तो 3 से कट जाएगा कितने बार बेटा? 3। तो ये हो जाएगा हमारा b² बराबर 3c²। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया? उसी की तरह हो गया ना बेटा, तो ये लिख सकते हैं b² 3 से विभाज्य है तो b भी क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा। अब भाई देखो, a में भी हमें 3 मिल गया, b में भी 3 मिल गया, तो इसका मतलब क्या है? यानी a, b 3 से विभाज्य हैं, तब a/b एक कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। ठीक है ना, कैसी होगी बेटा? परिमेय संख्या होगी। जब एक बात बताओ बेटा, जब हमने माना था वो एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब क्या है? √3 देखेंगे तब √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। भाई परिमेय होगी, लेकिन परिमेय होती नहीं है, क्योंकि हमने इसे क्या माना था? परिमेय माना था, इसलिए ये कैसी हो जाएगी? परिमेय। तो लिख देंगे जो हमें त्रुटिपूर्ण प्राप्त हुई है, अतः √3 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है ना, ये हमने सिद्ध कर दिया। बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है बेटा,
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।